आप सभी से अनुरोध है आप सभी से अनुरोध है कि रोड से साइड हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर ही आप अपने जगह में ही विराजमान हो जाए। आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। और जैसे ही गैलरी बनी थी कृपया कोई भी गैलरी में नहीं होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाए। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान अब आज के विजय दरबार में विराजमान होकर के आज द्वितीय दिवस के विजय दरबार में कुछ कार्य बैठक की वजह से पूज्य गुरुदेव भगवान को आने में विलम्ब हुआ, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान अब यहाँ से 2 से 3 घंटे का महादिव्य दरबार पूज्य गुरुदेव भगवान लगाएंगे। और आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सभी लोग एक गैलरी जो बनी है गैलरी में आप लोग नहीं बैठेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो सके। आप सभी से
हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो सके, इसलिए गैलरी में आप लोग नहीं बैठेंगे। गैलरी को बनाकर ही आप बैठेंगे। आप सभी से अनुरोध है जो आगे की साइड में बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि अर्जी जब भी कुछ गुरु भगवान लगाएंगे आगे से कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे। आप अपने स्थान पर ही विराजमान होकर के और ज़्यादा से ज़्यादा आप राम नाम का जप करते हैं तो राम नाम के जप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कृपया आप सभी लोग राम नाम का जाप करते रहें। राम नाम के जप से ही आपकी अर्जी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आप सभी लोग जितना ज़्यादा राम नाम का जप करेंगे उतनी ही जल्दी आप सभी की अर्जी स्वीकार होगी। खिड़की जो पीछे साइड में है आप लोगों से अनुरोध है कृपया खाली कर दे। यहाँ पर कुछ गुरुदेव भगवान प्रत्येक
हमारी 3 बातें मानोगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। हम पर नालायक क्यों थे, अनपढ़ गवार है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का बनाना है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस वगैरह बंद करके पेशी प्रारंभ कर दें। महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, नजदीक के हो 15 दिन में एक बार, तुम ज्यादा गरीब हो, आने जाने का किराया नहीं है तो 6 महीने में एक बार। तो 30 अथवा 30 पेशी का नियम पूर्ण कर लो। कलिकाल में सनातन धर्म के पताका के साथ साथ अंधविश्वासी तांत्रिकों की दुकान बंद करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी विराजमान है। और जो लगातार सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे, उठाघात करते थे, मेरे भारत के पागलों, अब तुम्हें दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, न तुम्हें चादर चढ़ाने जाने की आवश्यकता है। तुम्हारे बजरंग बली की शक्तियों का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। न तुम्हें चादर के पास जाने की जरूरत है, न फादर की, क्योंकि बागेश्वर बालाजी फादर के भी फादर है। इसीलिए मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात कह दें, भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भारत के भोले भाले हिंदुओं को भूत पकड़ाए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। तीसरी बात और अंतिम बात, जब भी बालाजी के सामने जाना तो हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी है, हम तो अनपढ़ गवार है, हम कोई भगवान नहीं है, न हम कोई महात्मा है। लेकिन मेरे पागलों, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आस्था का कोई खिलवाड़ करे, हम नहीं चाहते कि तुम्हें धर्म के लिए भी धर्म देना पड़े, हम नहीं चाहते कि तुम्हें भगवान के पास जाने के लिए भी किसी की जरूरत पड़े। मेरे पागलों, आज तक इस भारत में तथाकथित धर्मावलंबियों ने तुम्हें भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। मेरे बात 100% कह देते हैं, मेरे पागलों, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी को पकड़ लोगे, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाप नहीं कर सकती है। लेकिन शर्त एक है, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ो, या तो तुम आज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद और अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान पर छोड़ो। अगर तुमने हनुमान जी पर छोड़ दिया, मेरे पागलों, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। सन्यासी बाबा के 40,000 सिद्ध, बागेश्वर हनुमान जी की सेना, सतगुरु सन्यासी बाबा का तपोबल, दादा गुरुदेव का प्यार, हम मंच पर ललकार कर कहते हैं, यहाँ भी और बाहर भी, और विदेश की लंदन में जब हमें संसद में बुलाया, हमने संसद में भी ललकार कर कहा कि तुम्हारे देश के किसी भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु में ताकत नहीं है कि वो बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करें। और ये बात अभिमान में नहीं, हिंदुओं, हम तुम्हें स्वाभिमान में बोलकर बता रहे हैं कि अपने
कहीं पर भी तुमको पैसा खर्च न करना पड़े और तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे तो जीवन भर के लिए तुम्हें हनुमान जी प्राप्त हो जाए। इसलिए पैसा के चक्कर में मत पड़ो। और एक बात का ये भी तुम मत समझना कि तुम्हारी पुकार हम तक आ गई, ना तुम्हारे हनुमान जी कह रहे हैं ना सन्यासी बाबा कह रहे हैं। समय का इंतजार है, पर्चा भी बनेगा, चर्चा भी होगी और काम भी होगा, अर्जी भी लगेगी और मर्जी भी होगी। हम तो मूर्ख नालायक हैं और हाँ हमने सब अवगुण हैं, इसलिए तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हमारे पीछे मत पागल हो। तुम्हें पागल होना ही है जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकार देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर देते। तुम भी उन्हीं हनुमान जी के सामने खड़े होकर कहते ना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें मंगलवार को आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगलवार होगा। आज के दरबार में जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है, कौन कौन पकड़ना चाहता है बालाजी को, कौन कौन नियम करेगा। कौन कौन जीवन भर जुड़ा रहेगा, पक्का की कच्चा, जो उसमें कि हाँ उसमें 2-4 दिन के लिए तो नहीं, बहुत बदमाश। तो यूट्यूब देखते हो नया बाबा पकड़ लिए, तुम ज्यादा बाबा भी पकड़ लेते, हरिउल्लाह वालों के भी चक्कर में पड़ जाते। अब तो नहीं पड़ोगे, पक्का नीचे करो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर वाला है। जाओ, तुम्हें अनुभव भी होगा, महसूस भी होगा, तुम पेशी और प्रारंभ कर दो, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना भी पहुंच जाएगी। अब दोनों हाथों में मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अग्नि लगा दें, इसके बाद दरबार प्रारंभ कर देते। भैया चाहे के लिए आप दुकान से बनवा लो, आदमी लोग नहीं कर रहे हैं। अब हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आज जीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सबको सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। हनुमते नमः।
दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिन भक्तों के परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती। सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था वो अगर सामूहिक अर्घी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, बिना पर्चा बने ही अर्घी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, जो भी विषय लेकर आए हो, मनी में 3 बार बोल दो, हम बालाजी के चरणों में उनका प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। वहीं पर प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी से की ऊपर सात का दिखाया और बालाजी के चरणों में बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्र में लगा लो, शरीर में जहाँ की आपको स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से कहो बागेश्वर धाम की तरफ से जगह छोड़कर सामने में सीसी जहां पर मोटरसाइकिल रखी थी वहां पहुंच जाओ। कहीं से भी आपको बुला लिया जाएगा। मंदिर के पास में जहां मोटरसाइकिल रखी थी उनके ऊपर महोत्सव का बैनर लगा, वहां पर बैठ जाओ। यहाँ से आप लोग एक तरफ हो जाइए, आप लोग उठिए, यहाँ से एक तरफ हो जाइए क्योंकि हमारी गाड़ी बुलाएंगे, 2 गाड़ी बढ़ा रहेंगे। यहाँ से इंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी सेवादार हो ये लाली इंट्री बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप लोग खिसककर कोने में पहुंच जाइए, उठकर तुरंत निकले आइएगा। अच्छा जमान भी आया है, ठीक है, हम ले लेंगे, जल्दी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से उठो, वहाँ पहुँचो, सब लोग वहाँ पहुँचो, कोने में पहुँचो। हम नाम में अभी करेंगे, बैठ जाए। लाला है लाली, ले आओ, हमारी नाम करेंगे, महाराज जी को देंगे। आज जो है अपने दरबार में हमारे प्रिय मित्र और भगवती पीताम्बरा माता के उपासक सर्वा गुफा में रहने वाले परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद अवधूत जी महाराज जी के कृपा पात्र हमारे प्रिय मित्र भ्राता समान गंज शिलाजी के सालासर मंदिर के श्री महंत जी भी आए हुए हैं। उनके बाद श्री रामानंद महाराज जी भी आए हैं। उनके साथ अयोध्या से आचार्य जी भी आए हैं। पूज्य श्री रामानंद जी महाराज जी से हमारा मित्रवत व्यवहार है और बचपन काल में जब हम कथा करना शुरू की थी उस वक्त आपके आश्रम में रहकर के हमने लगभग 4-5 बार कथा की सेवा की है। जिनके हम गए मिले थे पीछे कुर्सी पे बैठे पतले पतले बिल्कुल हमारे जैसे, बस समझ जाओ वही महाराज जी। ऐसे पूज्य महाराज जी भी आशीर्वाद देने आए हैं। आगामी अप्रैल में जब यहाँ पर
हनुमान जन्मोत्सव होगा तब इनका आशीर्वचन सुनने का मौका मिलेगा। 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, तुम्हें पता है? हनुमान जी प्रकट हुए थे जिस दिन को, वो 23 अप्रैल है, उस दिन जन्मोत्सव मनाएंगे। हम 25 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 28 तारीख से महाराष्ट्र के मोहाली में 5 दिन की राम कथा सुनाने के लिए जाएंगे। 1 दिन के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन जो गाजियाबाद दिल्ली में कथा थी उसे स्थगित कर दिया गया है 4 तारीख से, उसको आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसी डेट में 5 तारीख से 9 तारीख तक उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में कथा करने जा रही है। जितने लखनऊ आए हैं, लखनऊ के नवाबों, जय श्री राम। भक्त दिव्य तैयारी, हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में आ रहे हैं मुगलधारी। आ जाओ माइक पे बोलो, अपना बताओ। जब लोग हम जो है आगे लगी चाय पी के गरम करेंगे, महान कर लो आंखों की तरफ जहाँ सुना लो। और हमारा
को पत्र होगा, मगर उस समय हम महाराज जी से बात नहीं कर पाए क्योंकि हमको उतना आइडिया नहीं था कि हमारे यहाँ जैसे ऑपरेशन हो गए, अभी सातवां लड़का कैसे होगा। और जहाँ भी जाते हैं तो मैडम ने सब बोलती कि हमने अब तक ऐसा मरीज और पेशेंट नहीं देखा कि 3 ऑपरेशन के बाद में चौथे नहीं होते, मगर यहाँ पर 7वां ऑपरेशन के बाद में बच्चा हुआ। हमारे बालाजी की कृपा हम पे और हमारे पुत्र पर हमेशा जिंदगी में बने रहे। हमारा पुत्र शतायु हो, उसको हमारी धर्मपत्नी ममता देवी और हमारी जयशंकर साहू मोहन से निवासी है, दोनों की उम्र लग जाए, जिंदगी में उसको कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, और कोई भी परेशानी हो तो उसको हमेशा हमें बालाजी संकट मोचन बनकर उसकी रक्षा करें। और भैया हम सभी लोगों से और सत्य दरबार से सभी लोगों से कामना करते हैं कि हमारे पुत्र को सभी लोग बिल्कुल बालाजी के सामने ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा पुत्र शतायु हो, कोई प्रकार की बीमारी न हो और जिंदगी में हमेशा पुत्र हमेशा बिल्कुल सुरक्षित रहे, बिल्कुल शतायु रहे। और सभी का आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हमारा पुत्र हमेशा गुणवान, चरित्रवान, ज्ञानवान, धर्मवान, बलवान, बुद्धिमान हमेशा बना रहे। और बालाजी की कृपा इस पर साक्षात हनुमान जी की बने रहे। और हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा पुत्र एक तो है ही, 5 छोड़ने के बाद एक बुढ़ापे में हुआ, मेरी शादी 20-25 साल हो गई। हमको तरह प्रकार के आदमी तरह प्रकार की बातें करते, मगर हम क्या करते हैं, अपना अपमान सुनकर बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहते। महाराज जी हमको यहाँ असंभव काम संभव हुआ, हम जिंदगी वाले बालाजी से जुड़ रहे हैं, हमारे प्रवासी है, हमारे पास पैसा भी नहीं रहते थे, हम क्लास लेके आते थे, हमारा उपदेश करे दोनों ने किए, बहुत परेशानी हुई। आज भी हमारे बालाजी की कृपा से सब कुछ है और बालाजी का हम हमेशा हमारे पुत्र पर आशीर्वाद बने रहे। हम नामकरण के लिए टोकन लेने आए और थोड़ा पुत्र की शादी में आए, महाराज जी ने बोला कि आपके पुत्र का नाम हम ही रखेंगे। हमने नाम अभी नहीं रखवाया, 2 महीना 10-11 दिन का हो गया। महाराज जी इसका 9 जनवरी को रात को 1 बजे 1:33 पर इसका जन्म हुआ और आज हो गई कहीं तारीख, तो आपके समझ लो 2 महीना 11 दिन का हमारा पुत्र हो गया। भैया सभी लोगों से हमने करते हमारे बालक को आपका आशीर्वाद दो, हमारा बालक हमेशा सक्रिय रहे, आपकी कृपा बने रहे। उसको आशीर्वाद दिया, उसी दिन से उसका कैंसर खत्म हो गया और वो भी हमेशा यहाँ आता है। उदाहरण है जो कोई हमारे हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। इससे वो हम क्या कहें भैया, खूब आओ और खूब आओ, खूब जाओ, बालाजी की जय जयकार करो। कलयुग में तो केवल हनुमान जी है, उन्होंने का रूप है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं के बाद भी ये बताओ उससे बड़ा कितना चमत्कार होगा, क्या हो गया। देखो
दशरथ जी के भी बुढ़ापे में भय थे और भगवान ने इनका भी वंश चढ़ा दिया। ये हनुमान जी आगे से बाला जी को कृपा है, नाम माना सब्जी पूरी थी। ये खूब खुशी आ गई। मुंडन नहीं करवाए, आज तो शाम लेकिन शाम को शाम की कल सुबह नहीं, कल सुबह या फिर अच्छा। अरे वाह, हमारे गाँव बहुत खुशी का हम बोला आज हम हमारे कथा है ना, बताइए क्यों राम दिवाली आए, ठीक आए अरे ये गुरु नहीं होता, हम देखें उनके भाई को हमारी बात हो गई क्या है भभूति मैं तो फोन दुश्मन जाकर भागने मिला। दरबार के क्रम को पालन करते हुए श्री सन्यासी बाबा की जो प्रेरणा लगी उन पर हम गा रहे हैं। दरबार में आज की पहली अवधि इसी प्रांगण से लगी हुई है। मध्य में सतीश नाम के भैया विराजमान हैं, आप आ जाए। हाँ, टी शर्ट पहने हुए सतीश नाम के भैया विराजमान हैं, पैंट काली रंग की टी शर्ट वाले। हाँ आ जाइए, आपकी अर्जी लग गई है, कहीं पीछे चले आओ। राम नाम का किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आप तो आप आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। नायिका नाम पास है, उसके कोई बच्चे हैं क्या? एलईडी लगा उसमें, ये बहुत लाइट भी खाती है, सफेद वाली एलईडी की तरफ से लगवाओ ताकि रात में भी दरबार चलता है। जब तक मंगवा लो घंटा 2 घंटा लगी जाए, कोई भी आराम से मंगवा लो, अभी तो जल्दी वहाँ पे एलईडी लगाए